हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संधान आर्यभदा पर। लास्ट वीडियो में हमने जीपी के पेज 28 का पूरा पोर्शन और 29 में हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। तो शुद्ध रक्त का लक्षण। चरक बोलता है तपनेन्द्रिय इंद्र गोपाप पदकालक सनिभम, और इसमें लिख लेना गुंजाफल सवर्ण। और सुश्रुत बोलता है इंद्र गोपक प्रतिकासम असहत और अविवर्ण। तो यहाँ पे अविवर्ण लिखा हुआ नहीं है, वो लिख लेना। फिर आलेप। आलेप जो है वो सुश्रुत बोलता है 3 प्रकार का, प्रलेप, प्रदेह और आलेप। तो प्रलेप है तो इसमें 2 बार पै आ रहा है, तो पै होगा तो पित्त पै से प्रलेप और पित्तनाशक। और पित्तनाशक कोई चीज़ होगी तो उसको पतला होना पड़ेगा, तो शीत और तनु लेप लगाएंगे। ठंडा लेप होगा और तनु होगा मतलब पतला लेप होगा। फिर जो प्रदेह होगा वो क्या होगा, वात कफ सामक होगा। अब वात कफ सामक के लिए उष्ण लेप लगाएंगे प्लस मोटा लेप लगाएंगे। फिर मध्यम लेप लगेगा आलेप में, जो कि अविदग्ध शोफ में और रक्तपित्त में हितकर होगा। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ वाग्भट। तो वाग्भट होता है वो सुश्रुत का उल्टा बोलता है, मतलब प्रलेप है वो क्या बोलेगा, गाढ़ा और उष्ण होगा, वात कफनाशक हो जाएगा। और प्रदेश हो जाएगा वो तनु शीतल और पित्तनाशक हो जाएगा, बिल्कुल सुश्रुत का उल्टा हो जाएगा। फिर है वर्ण पर जो लगाया गया लेप होगा, जो कल्क है वो क्या है, निर्दा लेप है। फिर आलेप में स्नेह की मात्रा। पित्त में 1/6 भाग, वात में 1/4 भाग, और कफ में 1/8 भाग, और स्वस्थ में 1/5 भाग। तो यहाँ पे स्वस्थ में अलग से याद रखना है 1/5 भाग। पित्त में जो है वो मध्यम होगा, वात में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्नेह चाहिएगा, इसलिए 1/4 भाग वात में होगा। कफ में 1/8 भाग होगा, मतलब सबसे कम स्नेह किस में डलेगा, कफ में। तो 1/8 भाग कफ में, 1/4 भाग वात में और 1/6 भाग पित्त में। फिर है आलेप की मोटाई। तो आलेप जो है वो मतलब कितनी मोटाई का होना चाहिए, तो सुश्रुत बोलता है आद्र माही सरम। तो जो भैंस का गीला चमड़ा होता है उसके समान मोटा होना चाहिए। चरक बोलता है अंगुष्ठ त्रिभागम। जो अंगूठा होता है उसके त्रिभाग के अनुसार बराबर मोटा होना चाहिए। फिर सारंगधर बोलता है लेप की मोटाई दोषगन, विषगन और वर्ण्यम। इसमें 1/4, 1/3 और 1/2 अंगुल मोटा होना चाहिए। उसको कैसे याद रखेंगे, जो वर्ण्य होता है जैसे फीमेल्स में जो लेप लगता है वो वर्ण्य लेप होता है, तो वो लेप सबसे मोटा लगेगा, 1/2 पार्ट लगेगा। और विषगन जो लेप होगा वो 1/3, और दोषगन लेप मतलब दोष को ही नष्ट करना है तो 1/4 अंगुल मोटा लेप लग सकता है। फिर आता है अष्टमागध। तो अष्टमागध सबसे पहले अपन देखेंगे सुश्रुत का। तो इसमें 8 व्याधियाँ बताई हैं कि कौन सी 8 व्याधियाँ हैं जो अष्टमागध हैं। तो इस प्रकार याद रखेंगे, अर्श, बगंदर, अस्मरी, मूढ़गर्भ, ये 4 सुश्रुत की सर्जरी वाली व्याधियाँ हैं। फिर परमे कुष्ठ जो स्नेहपान से होती है 2 व्याधियाँ वो हैं। फिर 2 व्याधियाँ जो होती हैं वो वात व्याधि है और उदर रोग है। अब जो है सुश्रुत है वो ये 8 व्याधियाँ मानता है। फिर यहाँ पे वाग्भट क्या चेंज करता है, वाग्भट लगभग सेम ही मानता है, सिर्फ मूढ़गर्भ के स्थान पे ग्रहणी कर देता है। ओके। फिर चरक जो है वो जनरली महागध या फिर अष्टमागध बताता, वर्णन नहीं करता, बट इंद्रिय स्थान में बोला है। तो यहाँ पे जो परमे कुष्ठ, वात व्याधि और उदर रोग 4 जो है ये बताया है। उसके अलावा 4 जो सर्जरी वाली व्याधियाँ हैं उनका वर्णन नहीं किया है, तो उनके स्थान पे अपस्मार, गुल्म, शोथ और राजक्षमा इनका वर्णन किया है। फिर आता है चतुष्पाद क्रम। जो चतुष्पाद में चरक बोलता है विषक, द्रव्य, उपस्थ और रोगी। मतलब डॉक्टर है विषक, द्रव्य मतलब मेडिसिन है, उपस्थ मतलब परिचारक है, और रोगी मतलब पेशेंट है। तो उसको इस तरह से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर आएगा, फिर वो मेडिसिन देगा, मेडिसिन परिचारक लाके देगा, और किसको देगा, पेशेंट को देगा। तो विषक, द्रव्य, उपस्थ और रोगी। फिर सुश्रुत और काश्यप। तो यहाँ पे सुश्रुत में जो रोगी है वो 2 कदम आगे आ जाएगा। मतलब सबसे पहले वैद्य आएगा, व्याधि आ जाएगी, फिर उपस्थ आ जाएगा, फिर बेसेज आ जाएगा। तो रोगी है जो ना वो क्या हो गया, 2 कदम आगे आ गया। मतलब वैद्य के जस्ट बाद क्या आ गया, रोगी आ गया। क्योंकि सर्जन है तो रोगी होना मेन ज़रूरी चीज़ है। काश्यप है उसमें जो रोगी है वो 1 कदम आगे आ जाएगा। तो मतलब जो रोगी है वो उपस्थ से आगे आ जाएगा। तो बेसर, फिर द्रव्य, फिर रोगी, फिर उपस्थ, इस प्रकार से याद रखेंगे।
और भेल जो है ना वो क्या करता है, भिषक को मतलब डॉक्टर को क्या है अंत में रखता है। बल का अनुमान, तो चरक बोलता है व्यायाम से और सुश्रुत बोलता है व्यायाम और स्थिरता से। मतलब अगर किसी व्यक्ति का बल देखना है तो चरक बोलता है व्यायाम करा लो और सुश्रुत बोलता है व्यायाम प्लस उसमें कितनी स्थिरता है वो है। अब एक वर्ड आता है अक्रियायाम ध्रुवम मृत्यु क्रियायाम संशय भवेत्। तो ये किसके लिए लाइन आती है, इसका मतलब क्या है कि अक्रियाया ध्रुवम मृत्यु, मतलब अगर क्रिया नहीं कराएंगे तो मृत्यु कन्फर्म है। बट अगर क्रियाया संशय भवेत्, अगर क्रिया करवा लिया तो मतलब मृत्यु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चरक किसके लिए बोलता है, तो चरक में सबसे खतरनाक व्याधि जो है वो उदर रोग बोलता है, इसलिए सन्निपातज उदर रोग के लिए। सुश्रुत तो है वो अस्मरी है क्योंकि सर्जन है तो मतलब सर्जरी वाली व्याधियाँ ही बोलेगा। अस्मरी है वो क्या है, सुश्रुत अनुसार सबसे खतरनाक व्याधि है। हारित बोलता है वो जलोदर बोलता है और वाग्भट है वो मूढ़गर्भ मानता है। फिर है फलों में श्रेष्ठ है, तो चरक और वाग्भट बोलता है द्राक्षा मतलब मुनक्का को और सुश्रुत बोलता है आमलकी को। फिर एक वर्ड आता है विलेपी बहुशिक्ता शायद ये वागु विरल तरवा। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, तो एक ही ट्रिक आती है विभेय। तो विभेय में विभेय 4 5 6, तो विलेपी वी से विलेपी, भय से भात, या से यवागु। तो विलेपी में 4 गुना पानी डलेगा, भात में 5 गुना और यवागु में 6 गुना। सबसे ज़्यादा पानी डल रहा है यवागु में, तो वो क्या हो जाएगी, विरल हो जाएगी, मतलब उसमें पानी ज़्यादा हो गया तो वो विरल हो जाएगी। और विलेपी है उसमें पानी कम डल रहा है इसलिए विलेपी जो है वो घन हो जाएगी, मतलब गाढ़ी है। ये बोलता है सुश्रुत। और इसका उल्टा जो है ना वो क्या बोलता है, सारंगधर बोलता है। तो यवागु की हो जाएगी सारंगधर की बहुसिक्ता हो जाएगी और शायद विलेपी जो हो जाएगी वो विरल हो जाएगी। फिर आता है क्लोम। तो क्लोम किसने बोला है, फुफ्फुस और उंडक को बोला है गंगाधर ने, हृदय को बोला है चक्रपाणी ने, पित्ताशय को बोला डलहन ने, कंड नाड़ी और श्वास नाड़ी को बोला गणनाथ सेन ने। फिर आता है सर्पांग पेहत, सुश्रुत ने बोला है, और शंकाविष बोला है चरक ने। अब इसमें प्रकोप किसका हुआ, क्योंकि ये बात मतलब उसको रियल में सांप वगैरह ने काटा नहीं है, वो ऐसे शंका होती है कि सांप ने काट लिया है, तो इसमें वात का प्रकोप होगा। फिर है सर्प विष का आचूषण किसे करना है, तो चरक बोलता है मुख में मिट्टी या आटा भर के आचूषण कर सकते हैं और सुश्रुत बोलता है मुख में वस्त्र भरकर आचूषण करें। फिर नवाया श्लोक, तो नवाया श्लोक का रोगाधिकार जो सुश्रुत है वो पन्ने पढ़ा था पहले कि परमे पीड़िकाएँ हैं वो है, और चरक बोलता है पांडु रोग में। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि नवाया श्लोक के घटक कितने हैं, तो नवाया श्लोक में टोटल 10 घटक होते हैं, त्रिउष्ण त्रिफला और त्रिमत प्लस लोह है, ये मिला के 10 घटक होते हैं। फिर आता है महासने का प्रयोग, तो महासने चरक बोलता है 4, कौन से बोलता है, सर्पी, तेल, वसा और मज्जा। अब यहाँ पे इनके गुण देखेंगे। जो सर्पी है वो क्या होता है, पित्त अनिल हरम मतलब वात पित्त नाशक होता है, रस शुक्र को, ओज को, हितम उनके लिए हितकारी होता है, निर्वापणम और मर्दुकरम निर्वापण करता है और मर्दुता लाता है मतलब सॉफ्टनेस लाता है, और स्वर और वर्ण को क्या करता है, प्रसादित करता है। फिर आता है तेल, तो तेल होता है वो वात सामक होता है मगर कफ वर्धन नहीं होता, मतलब इसमें वर्ड आता है मारुतगन न च श्लेष्म बलवर्धनम, तो बलवर्धन होता है और श्लेष्म वर्धन नहीं करता मतलब कफ को नहीं बढ़ाता। त्वचा होता है उष्मा और मांस के लिए स्थिर करने वाला होता है, और तेल योनि विशोधनम, तो तेल क्या करता है, योनि को विशोधित करता है। फिर आता है वसा, तो वसा है वो विद में बगन में मतलब फ्रैक्चर में, या विद मतलब डिसलोकेशन में। फिर है योनि ब्रंश में, तो योनि विशोधन में है वो तेल बोल है, और योनि ब्रंश में है वो क्या है, वसा है। फिर है कर्ण सिरसूल नाशक है और पुरुषार्थ वर्धी के लिए, तो इम्पोर्टेंट वर्ड है पुरुषार्थ वर्धी में कौन देते हैं, अपन वसा देते हैं। नित्य व्यायाम करने वाले पुरुषों में भी उपयोगी होता है। फिर मज्जा, जो मज्जा है उसमें यहाँ पे वर्ड नहीं लिखे हुए, घसमरा वर्ड आता है, और वातार का कुरुकोष्ठा, वातार का कुरुकोष्ठा आता है मज्जा में, और मज्जा के लिए लिखा है बल है, शुक्र को, रस को, श्लेष्मा को, मेद को और मज्जा को सबको क्या करना है, बढ़ाने वाला होगा। फिर आता है सुश्रुत, तो सुश्रुत जो है वो सर्पी बोलता है विष में, हीन बुद्धि में, वात पित्त विकारों में, क्योंकि विष में क्या होता है, पित्त बढ़ता है बहुत ज़्यादा, और हीन बुद्धि में भी क्या होता है, बुद्धि जो होती है वो पित्त से रिलेटेड होती है, इसलिए अपन क्या देंगे, घृत देंगे। और तेल जो है वो उत्सेवन में, कफ मेद में और कर्मी कोष्ठ में, तो कर्मी कोष्ठ सेम चरक जैसा हो गया, और कफ मेद में भी तेल दे सकते हैं। वसा जो है, वसा वो तीव्र अग्नि में, और वायु हो
और जिसका प्राण है ऐसे लोगों में उपयोगी है। मज्जा जो है वो कुरुकोष्ठ में और वातज विकारों में उपयोगी है। और यहाँ पे एक वर्ड आता है जो तेल योनि विशोधन पढ़ा ना अपन ने, और वसा जो है वो योनि ब्रंश में। यहाँ पे काश्यप जो है ना वो अलग बोलता है। तो काश्यप क्या बोलता है, जो योनि विशोधन में है वो काश्यप घृत मानता है, और योनि ब्रंश में है काश्यप तेल मानता है। ओके, फिर है रोगानुसार स्नेहपाक का प्रयोग। तो यहाँ पे मृदुपाक, मध्यम पाक और खरपाक मेडिसिन का अलग अलग पाक बताया गया है। तो नशे में मृदुपाक बोलता है चरक, मध्यम पाक जो है पान और बस्ती में, और खरपाक बोलता है अभ्यंग में। यहाँ पे सिंपल जो नशे है उसको अपन सिर में यूज कर रहे हैं, इसलिए अपन मृदुपाक करवाएंगे। और मध्यम पाक है मतलब डाइजेशन होके आएगा, इसलिए पान और बस्ती में होगा वो मध्यम पाक होगा। और खरपाक अपन एक्सटर्नल उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए उसका खरपाक करेंगे। फिर सुश्रुत जो है वो यहाँ पे क्या करता है, मतलब तीर चलाता है। तो नशे जो है वो मध्यम पाक में चला जाएगा, और पान है वो मृदुपाक में आ जाएगा, और बस्ती है वो खरपाक में चली जाएगी, और अभ्यंग जो है वो मध्यम पाक में आ जाएगा। ओके, फिर जो है खरपाक जो है वो सुश्रुत एक पुराण को भी खरपाक में ही मानता है। फिर सारंगधर ने मध्यम पाक सर्वकर्म हेतु उपयोगी बताया है, और बाकी शेष चरक जैसा ही है। फिर आता है स्नेह सिद्धि के लक्षण। तो यहाँ पे एक याद रखना, फेन उद्गम तेले। फेन उद्गम किस में होगा, तेल में होगा, और शांति किस में होगी, घृत में होगी। ये सब आचार्य ये बोलते हैं, और चरक क्या बोलता है, उल्टा बोलता है। अभी यहाँ पे कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो कि लिखे हुए नहीं है, आप लिख लेना। सप्तकु द्रव्य संग्रह, मतलब सप्तकु द्रव्य संग्रह वो किसके बोला है, कुष्ठ के लिए बोला है। फिर विज्ञेय सप्तकु धातुनाम, वो किसके लिए बोला है, विसर्ग के लिए बोला है। फिर सप्तकु दारुणा, तो सप्त दारुणा किसके लिए बोला है, परमे पीड़िका के लिए बोला है। सप्तकु गणा, तो गणा किसके लिए बोला है, कृमि के लिए बोला है। सप्तकु बल किसके लिए बोला है, राजक्षमा के लिए बोला है। तो यहाँ पे सप्तकु से रिलेटेड कोई भी चीज़, जो सारी चीज़ें हैं वो बता दी गई हैं।